मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की खबर थी, वहीं आज एक बड़ी खबर यह थी कि फर्रुखाबाद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, विधान परिषद के पूर्व सदस्य मनोज अग्रवाल भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में देखे गए। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी के साथ उनके लखनऊ जाने की खबर है और ये भी जानकारी मिली है कि सपा जिलाध्यक्ष ने मनोज अग्रवाल की अखिलेश यादव से मुलाकात कराई है। लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पा रही है और अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मनोज अग्रवाल अभी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि उनके जो समर्थक हैं फर्रुखाबाद में, वो कई दिन से इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि मनोज अग्रवाल की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्हें सदर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल गई है। लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका विरोध भी बहुत जोर शोर से हो रहा है। खासतौर से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विश्वास गुप्ता पिछले कई दिन से व्हाट्सएप पर मैसेज चलाकर के बाकायदा मोर्चा खोले हैं और उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके आई है। आज सुबह ही एक परिवर्तन और हुआ। मनोज अग्रवाल के पुत्र देवांश अग्रवाल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है यूथ ब्रिगेड का, उसमें बसपा की जो डीपी लगी थी उसे चेंज करके समाजवादी पार्टी की साइकिल की डीपी लगा दी गई। तो ये भी संकेत करता है कि मनोज अग्रवाल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं या शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। शाम तक हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अखिलेश यादव से नदीम फारूकी ने मनोज अग्रवाल की भेंट कराई है, लेकिन मनोज अग्रवाल अभी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। पता ये चला है कि मनोज अग्रवाल सदर क्षेत्र से टिकट की पूरी गारंटी चाहते हैं और दूसरी ओर पूर्व विधायक विजय सिंह की पत्नी दमयंती सिंह, उनके पुत्र अभिषेक सिंह ये नहीं चाहते हैं कि मनोज अग्रवाल किसी तरह से सपा में शामिल हो। एक और भी जानकारी है कि जो और दूसरे वरिष्ठ नेता हैं या जो लोकसभा की टिकट के दावेदार हैं, वे भी नहीं चाहते हैं कि मनोज अग्रवाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो। बताया जा रहा है कि पिछले बार जब से राजनीति में आए हैं मनोज अग्रवाल, तब से वो 8वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ा है, एक बार बसपा की टिकट पर लड़ा है, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा है और विधान परिषद में वो निर्वाचित होकर के गए हैं। ये भी चुनाव था जो स्थानीय निकाय क्षेत्र से होता है, उसमें निर्वाचित हुए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव जीते हैं उन्होंने अपनी पत्नी को जिताया है। तो ये शहर में उनकी एक अच्छी छवि है और वो पिछले काफी दिन से इस बात को लेकर के चर्चा में रहना चाहते हैं, इस बात की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जो माँ रसोई है उसकी दोबारा शुरुआत कराई है। उन्होंने इस बार जो विवाह समारोह है, सामूहिक विवाह समारोह है, जो भी वो पिछले कई सालों से कराते रहे हैं, लेकिन पिछली साल कोरोना की वजह से रुक गया था, उससे कराया है और वो कई साल से तैयारी में है। पिछले कई दिन से, कई महीनों से शहर में जो निर्माण कार्य नगर पालिका के रुके हुए थे उन्हें कराया जा रहा है और जो उनकी पत्नी बसला अग्रवाल है चेयरमैन नगर पालिका की, वो जाकर के उद्घाटन कर रही हैं, लोकार्पण कर रही हैं। तो ये सारी तैयारियां मनोज अग्रवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। पता ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग का बहुत विरोध हो रहा है और जो स्थानीय सपा नेता हैं उन्होंने प्रोफेसर राम गोपाल यादव से बात की है, उन्हें बताया है इस संबंध में, शिवपाल सिंह यादव को बताया है इस संबंध में, और उनके जो सजाती नेता है वो खासतौर से इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है कि मनोज अग्रवाल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के मुख्यालय गए हैं, लेकिन उनकी अभी सपा में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। फर्रुखाबाद के लोगों में इस बात की चर्चा है और लोग ये कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद सदर सीट से मनोज अग्रवाल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये इस चर्चा के पीछे मनोज अग्रवाल का सपा मुख्यालय जाना, सपा के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी का उनके साथ रहना एक बड़ी खबर है।
हमने नदीम फारूकी से फोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फोन बंद था, स्विच ऑफ था और उन्होंने कॉल बैक भी नहीं की। इस संबंध में उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं वो भी अभी सूने पड़े हैं। हालांकि उनके जो समर्थक सभासद हैं उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि समाजवादी पार्टी का जो परिवार है वो बड़ा हो रहा है और मनोज अग्रवाल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन लखनऊ की जो खबरें हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के जो सूत्रों की खबरें हैं, उसके अनुसार अभी मनोज अग्रवाल समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं पाए हैं और उसका मुख्य कारण यही है कि स्थानीय स्तर पर नेताओं का विरोध है। स्थानीय स्तर पर जो नेता है, पुराने नेता है समाजवादी पार्टी के, वो अपना विरोध व्यक्त कर चुके हैं पार्टी मुखिया से। तो इस तरह से मनोज अग्रवाल की जो समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग है वो रुकी हुई है और इस संबंध में अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। ये जानकारी जरूर मिली है कि अखिलेश यादव से चलते चलते उनकी भेंट हुई है शाम के समय और अखिलेश यादव ने उनसे समाजवादी पार्टी में शामिल होने को कहा है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बिना ही पार्टी मुख्यालय से बाहर चले आए। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि टिकट को लेकर के किस तरह से उठापटक चल रही है, जोर शोर से चल रहे हैं, जुगाड़ सुगाड़ चल रही है और किस तरह से फरुखाबाद के लोगों को नए उम्मीदवार मिलने की संभावना है, खासतौर से समाजवादी पार्टी से, जहां 1 दर्जन से अधिक लोगों ने 2 साल पहले टिकट के लिए आवेदन किया था। लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई पैराशूट लीडर फरुखाबाद आकर के चुनाव लड़ेगा। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई। हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।